नमस्कार, देवभूमि डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया मनहास। आज की सबसे बड़ी खबर झांसी से आ रही है। एनआईए ने झांसी में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा और इसी दौरान मुफ्ती खालिद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। बीते दिन एनआईए ने झांसी के कई संदिग्ध ठिकानों पे छापेमारी की। इस दौरान मुफ्ती खालिद, जो कई आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के शक में पहले ही जांच के दायरे में थे, ने पूछताछ में बड़े राज उगले। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती खालिद के तार विदेशी आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। झांसी में एक स्थानीय इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान एनआईए को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और संगीत सामग्री बरामद हुई। मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं। कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े। हमारा वीज़ा था, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे। हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे। इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। रात में 2:30 बजे करीब, 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई कुंडी, तो हमने हर खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट हमारे चाचा आ गए और उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े। हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए, अक्टूबर में। उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वगैरह कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा इंडिया के हैं, इंडिया के सब बच्चे पढ़ते हैं। बाहर के जो बच्चे वो इंडिया ही के बच्चे हैं। बाहर के बच्चे जैसे कि आपके क्या कहते हैं इंग्लैंड के हैं और आपके इस्लामिक कुरान कायदा, छोटे छोटे बच्चे वो भी इंडिया ही के हैं, कोई अरब कंट्री का कोई नहीं है। मकतब चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, इस्लामिक कोचिंग सेंटर है जी।
पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1000 भी फीस है, 1500 भी फीस है। पूरा बैंक का खंगाला गया और उन्होंने ये कहा कि आपने कहाँ फंडिंग की, आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद के घर और आसपास के इलाकों में गहन जांच की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस और विदेशी नेटवर्क से जुड़े चैट्स भी बरामद हुए। एनआईए की पूछताछ अभी जारी है। इस कार्रवाई पे जनता और विपक्ष की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये कार्रवाई राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी आतंकी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार सख्ती से इन मामलों पर नजर रखेगी। सरकार का यह भी कहना है कि इस ऑपरेशन ने उत्तर प्रदेश को दहशतगर्दों से मुक्त करने में बड़ी मदद की। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने छापेमारी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया और कहा ये सरकार विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। एनआईए की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। एनआईए के सूत्रों का कहना है कि मुफ्ती खालिद से मिली जानकारी कई अन्य संदिग्ध तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। सवाल ये है कि क्या झांसी आतंकी मॉडल का केंद्र बन चुका हुआ है और क्या इस कार्रवाई के बाद प्रदेश में और भी बड़े नेटवर्कों का खुलासा होगा। और इस पे एक सवाल ये भी है कि इस कार्रवाई का प्रदेश और देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। इस पे विशेषज्ञ का कहना यह है कि ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन ये शुरुआती कदम है। आतंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए। तो ये थी झांसी से एनआईए की बड़ी कार्रवाई की पूरी कहानी। मुफ्ती खालिद के खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस मामले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए देवभूमि डेली पे। देश और देशवासियों की खबरों के लिए धन्यवाद।